बनने जा रही है, जो कि कई वर्ष बाद प्रथम दिन अर्थात जनवरी में ही ऐसी सामने आ रही है। उसके बाद ये बढ़ती जाएगी और हालांकि उसका जो बनने की जो शुरुआत है, जो ग्रहों का संकट काल की ओर जाना शुरू हो चुका है, मतलब जैसे कोई प्रस्थान करता है युद्ध के लिए तो वो शुरू हो चुका है। अब हमारी ग्रह स्थिति अगर देखी जाए तो अभी 23 नवंबर को जो ग्रह बदलेगा और त्रिग्रही योग बनेगा, अर्थात 3 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही नए साल की प्रारंभ की स्थितियां बनेगी वैसे भी 4 ग्रह जो है तो एक ही स्थिति में हो जाएंगे, मतलब एक ही राशि में 4 ग्रह। इसके बाद फिर जनवरी के अंत में 5 ग्रह इकट्ठा हो जाएंगे एक राशि पे, 6 ग्रह इकट्ठा हो जाएंगे, 7 ग्रह इकट्ठे होने तक की स्थिति आ रही है एक ही राशि में। वाह! अर्थात एक ही राशि में जब 4 या 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो निश्चित तौर पर युद्धात्मक स्थितियां होती हैं। संकट काल का समय जो योग बना है सप्तग्रही योग, ये 1971 में बना था, जब आप देखें कि देश को संकटों का सामना करना पड़ा था। 62 ईस्वी में षष्ठ ग्रही योग बना था, अर्थात एक ही राशि में 6 ग्रहों का इकट्ठा होना, ये अकल्पनीय स्थितियां बनती हैं और कई सालों बाद, सदियों बाद जो परिवर्तन होते हैं निर्मित होती हैं। तो ऐसे में कई प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप के साथ मानवीय प्रकोप और युद्धात्मक स्थितियां बनती हैं। देखा जाए कि ईशान देश भंगस्य, ईशान के कोई देशों का भंग की स्थिति होना बहुत एक अराजकतापूर्ण स्थितियों की स्थिति, सैन्य बल की स्थितियां, अनेक प्रकार से घटना चक्र अप्रैल के अंदर आने के संकेत ग्रह दे रहे हैं और सीधी चाल में आ जाएंगे, मार्गी स्थिति में हो जाएंगे। तो ऐसे में सभी राशियों में जो अढ़ैया, शनि और साढ़े साती का जो प्रभाव है, जिन जिन राशियों में, जैसे कुंभ, मीन और मेष राशि को साढ़े साती का प्रभाव है, तो उनको साढ़े साती के प्रभाव में थोड़ा सा शनि देव की पूजा इत्यादि करनी चाहिए। 23 नवंबर से शुरू हो रहा है, परसों से ही। तो परसों जो ग्रहों का जमवाड़ा होगा वो 3 ग्रहों का होगा एक ही राशि में। इसके बाद फिर ये जमवाड़ा 4 ग्रहों का होगा, फिर 5 ग्रहों का होगा, फिर 6 ग्रहों का होगा। आप सोचिए कि जब ये ग्रहों का जमवाड़ा होता है तो हमारा जो इतिहास है और अन्य वो चीज़ हमारी गवाह देती है कि 1961 में, 1971 में जो स्थितियां बनी थी वो एक युद्धात्मक स्थितियां हैं। पूरे विश्व में अनेक प्रकार के राजा आपस में जो है तो लड़ाई कर सकते हैं, अनेक प्रकार से संकटपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। की स्थितियां और विश्व में देखिए आप, फिलिस्तीन और ये स्थितियां, ये रुद्रवीशी का प्रभाव है। तो ये रुद्रवीशी का 14वां वर्ष है, अभी 20 साल में ये 14वां वर्ष अभी चल रहा है। तो रुद्रवीशी के इस 14वें वर्ष में कुछ प्रभाव अच्छे नहीं हैं, तो ये भी हमको नहीं सोचना है। तो हमारी लगातार अभी संकट की घड़ी और परीक्षा की घड़ी अभी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, 2026 को लेकर ज्योतिष संस्थान मठ के वरिष्ठ पंडित ज्योतिषी आचार्य विनोद गौतम जी से हमने चर्चा की। 2026 हमारे लिए कुछ बड़े संकट